शहराम के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस नामालूम मैसेज ने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया था। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर जीनिया के साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जीनिया की जिंदगी अब एक कैद बन चुकी थी। दानिश का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। वह जीनिया की हर हरकत पर नजर रखता, यहां तक कि उसका फोन भी चेक करता रहता। एक दिन जीनिया अकेले कमरे में बैठकर खुद से कहती है कि उसने दानिश से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दानिश अंदर आता है और ठंडे लहजे में कहता है कि शाम को एक डिनर है और उसे उसके साथ चलना होगा। साथ ही वह चेतावनी देता है कि किसी के सामने कोई ड्रामा ना करे। जीनिया खामोशी से सिर हिला देती है, लेकिन उसकी आंखों में बगावत साफ दिखाई देती है। इधर शहराम फैसला कर लेता है कि वह इस मामले की सच्चाई जानकर रहेगा। वह उस जगह पहुंचता है जहां जीनिया को आखिरी बाहर देखा गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक गाड़ी में जीनिया को जबरदस्ती ले जाया जा रहा होता है। शहराम तुरंत आगे बढ़ता है, मगर तभी पीछे से कोई उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी सच बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं होगा। जब शहराम पीछे मुड़कर देखता है तो सामने दानिश का करीबी आदमी खड़ा होता है, जो हमेशा उसके काम संभालता था। वह आदमी शहराम से कहता है कि जीनिया अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही, लेकिन शहराम गुस्से में जवाब देता है कि वह जीनिया को हर हाल में ढूंढ निकालेगा। दूसरी तरफ गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रहती है और जीनिया मदद के लिए पुकारती है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसी बीच दानिश को खबर मिल जाती है कि शहराम दोबारा जीनिया के मामले में दखल दे रहा है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब असली खेल शुरू होगा। दूसरी तरफ फरहाल की मोहब्बत और देखभाल की वजह से शहराम अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। फरहाल हर कदम पर उसका साथ देती है, लेकिन जब शहराम उसे बताता है कि जीनिया खतरे में है और वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, तो फरहाल के चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। इसके बावजूद वह नरमी से कहती है कि अगर किसी की मदद जरूरी है तो वह उसे नहीं रोकेगी। उधर जीनिया की जिंदगी और मुश्किल होती जा रही थी। एक दिन वह हिम्मत करके दानिश से कहती है कि वह इस रिश्ते में खुश नहीं है और उसे आजादी चाहिए। यह सुनकर दानिश गुस्से में आ जाता है और साफ कह देता है कि यह रिश्ता उसने खुद चुना था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद जीनिया को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है जहां दानिश पहले से मौजूद होता है। वह जीनिया से कहता है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी शर्तों पर चलेगी, लेकिन जीनिया आंसुओं के बावजूद मजबूती से जवाब देती है कि वह उसके जुल्म के साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर दानिश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है और वह एक ऐसा फैसला करता है जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। असल में जीनिया ने दानिश से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि कुछ समय बाद तलाक लेकर दोबारा शहराम की जिंदगी में लौट सके, मगर निकाह के वक्त दानिश ने एक सख्त शर्त रख दी थी कि अगर जीनिया ने तलाक लेने की कोशिश की तो उसे घर और सारी दौलत वापस करनी होगी। शादी की पहली रात भी जीनिया के दिल और दिमाग में सिर्फ शहराम ही होता है। दानिश उसके पास आकर कहता है कि अब वह उसकी बीवी है और उसे अपने अतीत को हमेशा के लिए भूलना होगा। यह सुनकर जीनिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि शहराम को भुलाना उसके लिए आसान नहीं था। अब वह अपने फैसले पर पछताने लगती है। दूसरी तरफ फरहाल शहराम को अस्पताल लेकर जाती है जहां उसके टेस्ट होते हैं। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर खुशखबरी देता है कि शहराम अब पूरी तरह ठीक है। यह सुनकर फरहाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जबकि शहराम के दिल में अब भी जीनिया को लेकर बेचैनी खत्म नहीं होती।